Today is the second day after the Chekor festival and we are here in Shergaon. On this day, the people of Shergaon will hike up to Forested Hill. This is a sacred hill which is known as Crow. This is the exact place where the locals believe the spirits of the ancestors gather here. This is the exact place where nature, fertility and fate intertwine. According to the oral traditions that has been passed down to the people, it is believed that once a year the ancestors visit the living and bless the living with fertility, prosperity and health. तो जो अभी हम लोग जा रहे हैं, हम लोग एक होली प्लेस जो क्रो का नाम से जाना जाता है। ये नेचिन दोम्बो लागांग बोल के एक क्रो है। तो ये क्रो में हम लोग खास करके इसलिए जाता है क्योंकि किसी का अगर बच्चा किसी का नहीं होता है तो अगर जो चाहिए मन में वो इच्छा को लेके हम लोग यहाँ क्रो में जाता है। तो चलते चलते हम पहुंच गए हैं पांगबेलू, जिसे रेस्टिंग पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। लोग यहां पर आकर थोड़े समय के लिए रेस्ट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं अपने क्रो की तरफ। वहां पर लोग पूजा करके जितने भी जो रिचुअल्स होते हैं वो पूरा करके फिर यहाँ वापस आते हैं और यहाँ पर आने के बाद लंच करते हैं। लंच के साथ साथ यहाँ पर जो लोकल डांस है उसे भी दिखाया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, लोग यहाँ पर अभी कुछ देर के लिए रेस्ट करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे क्रो की तरफ। ये ऐसे जाओ, ब्लू पकड़ो, येलो पकड़ो, एक ही जगह बैठो, एक ही जगह। ये लो, क्या थोड़ा सा है क्रो लेकिन दम्बुलानी। यहाँ ऐसा है कि पहले तो यहाँ ऐसा था जैसे कि साल में हम लोग अगर जैसे भी साल में आदमी मर जाता है तो वो लोगों को क्या है कि वो लोग यहाँ में कुछ ऐसे पूजा पाठ करने आते थे। और ये जो हम लोगों का ये यहाँ जो झंडा लगाता है, वो झंडा लगाने का वही है कि जो लंबा आयु के लिए और अपना आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, पूरा साल भर के लिए आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, ये सब के लिए हम लोग झंडा लगाते हैं। After a long and strenuous trek which took almost 2.5 hours, we have finally reached the holy place, Crow. This is the exact place where offerings are given, prayers are done and blessings are received. Let us get to know more about the details and the significance of this place from the elders here. क्रो छेकोर इसलिए बोलते हैं क्योंकि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ छेकोर तो एक दिन के ब्रेक के बाद हम लोग क्रो में आते हैं। तो उसका हिस्ट्री ऐसे है, पहले जब हम लोग सरकार वो क्रो छे को लेके क्रो छेकोर करते थे तो क्या होता था, एक सेगोर नाम का कोई राक्षस उसको रुका के जब पॉइंट ऑफ जब आप वो परसों देखा होगा, जब पहुंचने वाला होता है तो एक जगह में सेगोर बोल के वो राक्षस को मारा। तब जाके क्या हुआ कि जब किसी का मारने के बाद उसको सोल का प्रेयर्स करना पड़ता है। द ओनली रीज़न हम लोग जब यंगस्टर जाके जो मकपेबूस जाके पानी में घुसता है, अबूसू जाता है, क्योंकि मर्डर करने के बाद, किसी का मर्डर होने के बाद हम लोग प्यूरिफिकेशन करते हैं। उसका प्यूरिफिकेशन के लिए हम लोग बेसिकली नदी में ही घुसते हैं। वो नदी में घुसने के बाद जो प्यूरिफाई करता है, तो उसके बाद जब हम लोग ने पाप कर दिया, क्योंकि इतना बड़ा ये इतना दिन पढ़ने के बाद, होली टेक्स्ट को रिसाइटेशन के बाद किसी का मर्डर करना वो अच्छा बात नहीं है। ये क्रो में आके जो हम लोग ने पाप किया, जो उसको मार के उसका डिपार्टेड सोल, उसको पुनर्जन्म अच्छा इंसान में जन्म होने के लिए इसके लिए यहाँ में आके हम लोग पूजा करते हैं। तो इसका सिग्निफिकेंस क्रो का ये है कि यहाँ में आने के बाद हम लोग का मानना है कि जो भी दिल का इच्छा है उसको मांगते हैं
तो बेसिकली ये जो है जिसका कोई बच्चा पैदा नहीं होता है, किसी का वो शादी नहीं होता है, तो यहाँ में बेसिकली हम लोग बच्चों के लिए जो न्यूली मैरिड कपल है या एजेस है जिसका शादी करके बच्चा नहीं होता है, तो इधर में आके मांगने से इनको प्राप्त होता है। ये पानी के बारे में मैं बताऊंगा। ये पानी जो है मतलब हम बहुत शुद्ध पानी माना जाता है। जैसे कि हम लोग जो लक्ष्मी पूजा करता है, जिसको यांगलन पूजा हम लोग जो बोलता है, यांगलन पूजा करते वक्त 3 हम लोग का पानी का रिक्वायरमेंट होता है। जैसे हमारा ये क्रो का पानी और आपका ये गंगा जल और ब्रह्मपुत्र पानी, ये लोग का रिक्वायरमेंट होता है जब हम लोग लक्ष्मी पूजा करते हैं। तो ये पानी जो है हम लोग अभी पानी इसमें से हम लोग भरा के ले जाएंगे, तो उसको पानी के लिए हम एकदम शुद्ध मतलब एक उसको एक पूजा के जब पूजा होगा उसके लिए हम लोग वहाँ प्रिजर्व करके रखेगा। ये पानी जो है बहुत शुद्ध होता है। और जो जैसे अभी ये भाई ने बताया, ये जो पत्थर पुत्थर है, ये पत्थर वत्थर जो है जैसे कि आपको आशीर्वाद चाहिए, किसी को बच्चा चाहिए, किसी को कुछ प्रॉपर्टी चाहिए, किसी को जैसे कि बहू चाहिए, किसी को जैसे कि आपको दामाद चाहिए, तो उसी के लिए मतलब ये एक एक पत्थर शाम को जब हम लोग जाएंगे यहाँ से, तो एक एक पत्थर हमको लेके जाना होगा। तो आप भी ले सकता है, बस जैसे कि आपको जैसे कि बच्चा चाहिए, से आपको पति चाहिए, तो उसमें से आशीर्वाद मांग के इसको लेके जा सकता है आप। बस जब आप बच्चा हो जाएंगे या आपका पति प्राप्त हो जाएंगे, इसका बाद फिर इसको रिटर्न लेके आना होगा। हाँ, वापस उसको वहाँ घर में नहीं रख सकता है, तो 1 साल आपको रख के इसको रिटर्न लेके आना होगा। जैसे आप बच्चा हो जाएंगे तो जब लेके आएंगे तो आप ऐसे नहीं आ सकते, उसके साथ कुछ खाली हाथ नहीं आना है। जैसे कुछ छांग लेके, कुछ प्रसाद लेके, यहाँ सबको छांग पिला के प्रसाद दे के थैंक यू, मतलब इस निशिंदम्बलगन को थैंक यू बोल के ऐसे जाना होता है। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सक रहे हैं कि यहाँ के जो इस क्लैन के जो यंग बॉयज़ हैं वो लोग फाइन ले रहे हैं। जो प्रॉपर जो ड्रेस में नहीं आते, फुल ड्रेस में नहीं आते, उनसे यहाँ पर फ़ाइन लिया जाता है। इससे ये दर्शाया जाता है कि यहाँ के लोग कितने ज़्यादा सीरियस है अपने कल्चर और ट्रेडिशंस को लेके। ये देख रहे हैं यहाँ में ये क्लान है ना, थोंगोन क्लान, जैसे क्लान यहाँ में आया, उसका तरफ से जो अभी डोनेशन दे रहे हैं वो इसलिए दे रहे हैं कि अपना कल्चर और ट्रेडिशन को प्रिजर्व करने के लिए। तो यहाँ में देख रहा है कि ये लड़का लोग ऑब्जर्व करते हैं कि ड्रेस कंप्लीट है कि नहीं, या तो माला है कि नहीं, उसका बाद चूड़ी, उसका बाद बैग है कि नहीं, इसीलिए ये उठा रहा है। जेंट्स से भी, उसका बाद लेडीज़ जितना भी महिला यहाँ आया है वो सबको इसलिए उठा रहा है ये उसका नाम से फाइन के तौर पे। हम लोग का क्रो में जौन लड़का लड़की लोग कुछ विशेष मांगता है, तो विश मांगने में हम लोग क्या करते हैं, खादा में घी को डाल के हम लोग यहाँ में मारता है। जितना ऊपर जाएगा और अगर फर्स्ट अटैम्प्ट में वो वहाँ चिपक जाएगा तो हम लोग का ऐसे मानना है कि हम लोग का विशेष जो फुलफिल होता है बोलकर। फिर भी हम लोग 2-3 टाइम्स ट्राई करते हैं और जितना ऊपर हो सकेगा वो हमें चिपकाने के लिए कोशिश करते हैं। ये हम लोग का जौन लड़का लोग का मतलब एक प्रैक्टिस है विश को मांगने के लिए, क्रो से, ये जगह से मांगने के लिए। हमारा ये क्रो चेकर में ये ट्रेडिशन है कि किसी का विश फुलफिल होता है तो उसके लिए थैंक्स गिविंग के लिए जो अपना तरफ से लेके आ सकता है लेके आते हैं। और जो डिपार्टेड सोल्स है उसके आत्मा के लिए, शांति के लिए भी इधर में ऑफरिंग्स लेके आते हैं। दैट इज़ द ट्रेडिशन, यूनिक ट्रेडिशन विच वी प्रिजर्व हियर एंड वी ट्राई टू कंजर्व इट फॉर फ्यूचर generations also. That is the uniqueness of Kro Chekar. It's not only about the festivity, enjoying, but then it's all about how we can conserve or preserve our traditions as well. So this is a cultural religious festival in a way. और इसका सेलिब्रेशन एक्चुअली पहले का ज़माने में तो हम लोग मंथ लॉन्ग करता था। तो दिस इज़ हाउ वी कम एंड गिव रेस्पेक्ट आवर डिपार्टेड सोल्स। और जो नया जन्म आया है उनके लिए भी हम लोग ये थैंक्स गिविंग के लिए यहाँ में क्रो में आते हैं।
都你这个是这提供的，钱不钱？钱那你讲钱呢？लेकिन आले सोगन अच्छा यहाँ से बे हैंडसम वाला क्या है बोलते हैं उसका जैसे बहुत सूरत नहीं दे रहा कि नहीं दे रहा स्पेशल सेरेमनी है ये जो एक्चुअल ये जो है जिसका बेटा नहीं है तो इसको बेटा के लिए विश वो कर रहा है और जो जिसका बेटी नहीं है उसका बेटी के लिए और जिसने शादी नहीं जिसका और जैसे माँ जो बहू के लिए काम वो करता है प्रार्थना करता है और जितना भी और कोई भाई बहन के लिए ऐसे करके मतलब जिसका बच्चा नहीं हो रहा था बच्चा मांग रहा है जिसको लड़का चाहिए उसके लिए लड़का ये यहाँ में और इन लोग ने ये करेगा यहाँ में चिल्लाएगा कि नेशनल मुलारी एज ए होल इसको ये यहाँ का देवता को भगवान को ये विश जो है उन लोग को प्रदान करो बोल के प्राप्ति हो. As you have witnessed today, we all are gathered here to do the Crow Darshan, and we all have trekked all the way for about an hour or so. And obviously, it's a very, very ancient location, which is in itself a very important heritage. And as we see in Buddhist places, there are certain very pious and holy locations like this where annually there are rituals being organized by the villagers, by the panchayat, as well as obviously under the guidance of our Buddhist monks. And Crow Chekor, as you have witnessed, it's an annual event which not only happens in Shergaon but entire Buddhist areas in all the villages covering entire West Kameng and Tawang. So I would like to say Crow Chekor in Shergaon is one of the most important festivals. And in particular because today we get to see a lot of tourists, a lot of media people, they come to cover this kind of festivals, which is very, very important traditionally as well as for our mankind. And obviously from the religious context, this makes a lot of difference. And I would in particular say Shergaon's Crow Chekor is important from tourism point of view as well, because you have seen that, Shergaon is coming up in a big way and obviously very fast. And you see a lot of homestays and farm stays coming up, and we see that the footfall of tourists in this village has picked up, I should say, multiple times now in last 4 to 5 years. So I would like to rather insist and encourage our localites, our villagers in Shergaon to more so, promote our own local heritage, our own local traditions, as well as obviously we get to see a lot of nature conservation steps being taken here by the village panchayat and the Shergaon village council. So I think it's very important that we work in tandem, and obviously everything is balanced between our tradition, nature and the modern approach as well. State budget के अनुसार Shergaon के लिए अलग से कुछ ऐसा प्रोविजन तो नहीं है, बट आपने देखा होगा पिछली बार जब चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर यहाँ Shergaon आए थे तो उनके स्पीच में और उन्होंने जो प्रोजेक्ट्स अनवील किया यहाँ पे फाउंडेशन स्टोन ले किया, यहाँ Shergaon का हॉर्टिकल्चर फार्म के लिए 2 करोड़ था और ऑब्वियसली अभी एक टूरिज़्म प्रोजेक्ट हम लोग परस्यू कर रहे हैं. इस बीच में आपने देखा कि हमारे बीच हमारे माननीय मंत्री ओजिंग तासिंग साहब भी आए थे और साथ ही हमारा टूरिज़्म सेक्रेटरी रामफोंगा साहब भी आए थे और इसमें हम लोगों ने उन्होंने अपने भी यहाँ पे पब्लिक स्पीच में भी मेंशन किया और मैंने भी मेंशन किया था. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब के आशीर्वाद से और हमारा ऑनरेबल टूरिज़्म मिनिस्टर श्री PD सोना सर के गाइडेंस में यहाँ स्पेशली Shergaon का जो पोटेंशियल है फ्रॉम टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इसका एक्सेसिबिलिटी जो है गुवाहाटी द नियरेस्ट एयरपोर्ट टू Shergaon इज जस्ट विद इन अ स्पैन ऑफ 3.5 hours ट्रैवल टाइम. तो इसलिए लोग यहाँ Shergaon में सिर्फ वीकेंड मनाने भी आता है. फ्राइडे को आता है, फ्राइडे सैटरडे संडे को वापस जाता है, कोई तो मंडे मॉर्निंग को भी चला जाता है. तो ये 3 nights इन Shergaon स्पेंडिंग द एंटायर वीकेंड हियर, ये उनके लिए बहुत बड़ा एक रिट्रीट हो जाता है. और अभी जो नया रास्ता जो बालीमुटू खलकतांग जो बनने जा रहा है, विच हैज़ ऑलरेडी बीन सैंक्शनड फ्रॉम द BRO, वो ट्रैवल टाइम अनदर 1 hour रिड्यूस कर देगा, क्योंकि अभी जो रास्ता है वो इट टेक्स अबाउट 1.5 hour टू रीच
बलेमू फ्रॉम खलाकतांग, अभी वो ट्रैवल टाइम वो रास्ता जब बन जाएगा आपको वो रास्ता सिर्फ 20 to 25 मिनट्स में कवर करेगा. सो दैट वे इट बिकम्स, ये शेरगांव के लिए और अच्छा बन जाता है. So this was the very vibrant Crow Festival that is celebrated by the Sedukpen community that took place in Shergaon. It is a true testament to how diverse Arunachal Pradesh is as a state. तो जैसे कि आपने देखा यहाँ का जो रिचुअल है वो कंप्लीट हो चुका है. इसके बाद हमने जो आपको स्टार्टिंग में जो रेस्टिंग पॉइंट दिखाया था हम वहाँ जाएंगे और यहाँ पे होगा कम्युनिटी फीस जो कि आज के जो क्लैन है वो लोग सबको दे रहे हैं. और सिर्फ यही नहीं, बाहर के जो मेहमान आए हैं उनको भी यहाँ पे वो लंच कराते हैं. So this is the wrap up of the festival, and we will be giving you more such stories, more such interesting coverage of the festival. Till then, keep watching News5. Last.